अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। अध्याय 14। तो हमने 13वें अध्याय में चर्चा की थी कि किस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत ही लज्जित हुए, भगवान के द्वारा भगवान की माया से मोहित हो गए। स्वयं चले थे भगवान को मोहित करने अपनी माया से, लेकिन स्वयं मोहित हो गए ब्रह्मा जी। जब भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य को देखा, पहले तो ऐश्वर्य को देखा भगवान के ऐश्वर्य, और फिर भगवान के माधुर्य को देखा, उनके सुंदर रूप को, द्विभुज रूप को देखा, वेणु विषाद के साथ, वेद के साथ, तो ब्रह्मा जी तो मूर्छित होकर अपने हंस वाहन पे ही गिर गए, और मूर्छित होकर अपने हंस वाहन पर ही गिर गए ब्रह्मा जी। और उसके बाद उठे, शने अथा उत्थाय विमुच्चलोचने, और धीरे धीरे उठे और अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों में जो अश्रु बह रहे हैं प्रेम के, भगवान के दर्शन से, उसको पोंछने लगे। विमृज्य लोचने, अपनी दोनों आंखों को पोंछने लगे। अश्रुओं से भगवान के सुंदर दर्शनों में बाधा आ रही थी। मुकुंदस्य वीक्षय विनम्र कंधरा, भगवान मुकुंद के सुंदर दर्शन कर रहे थे। उद्विक्ष्य, सुंदर मुकुंद के दर्शन कर रहे थे भगवान के ब्रह्मा जी। विनम्र कंधरा, बहुत ही विनम्रता, हम्बलनेस के साथ अपने सिर को झुकाए हुए थे। कंधरा, विनम्र कंधरा। कृतांजलि प्रश्यवान समाहिता, और कृतांजलि मतलब अपनी अंजलियों को जोड़कर, प्रश्यवान बहुत ही विनम्र भाव से क्या कर रहे थे, समाहिता, अपने चित्त को समाहित करके, एकाग्र चित्त करके अपने आप को सवेतु गदगद्या, सवेतु गदगद्या मतलब उनके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। सवेपेतु, ये अष्ट सात्विक विकारों में विकार है ये। तो सवेपेतु मतलब प्रेम के कारण ब्रह्मा जी के पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। विपेतु गदगद्या, और गदगद वाणी से एलत ब्रह्मा जी ईलिया, भगवान की
से प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। इलिया मतलब स्तुति करने लगे, वे शब्दों के द्वारा स्तुति करने लगे भगवान की, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को पहले तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किए भगवान के विष्णु रूपों के। उसके बाद भगवान ने अपने वह उसी रूप का दर्शन कर रहे हैं जिस रूप का उन्होंने पहले दर्शन किया था, लेकिन इस बार जब दर्शन कर रहे हैं भगवान का तो प्रेम से पूरित है उनका हृदय, स्नेहिल है उनका हृदय ब्रह्मा जी का। और भगवान की प्रार्थना आरंभ करते हैं। श्री ब्रह्मवाचः, ब्रह्मा जी बोले, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतं स्परिपिच्छ सन्मुखाय वन्नेस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपंकजाय। ये पहले श्लोक में भगवान के सुंदर वेश का रूप का दर्शन कर रहे हैं और उसी को अपने शब्दों के द्वारा भगवान का गुणगान करने लगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इस श्लोक में, पहला श्लोक, हम एक एक श्लोक पढ़ते रहेंगे और फिर हमारे आचार्यों ने क्या बोला है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। नोमीड्यते अभ्रवपुषे तडितंबराय, कह रहे हैं इद्य, हे प्रभु आप पूजनीय हैं, आप स्तुतीय हैं, आपकी स्तुति होनी चाहिए। हे इद्य, इद्य मतलब होता है जो स्तुति करने योग्य होता है। तो भगवान स्तुति करने योग्य से स्तुत्व प्रभु ते, मैं आपको क्या करता हूँ, नौमी मतलब नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। पशुप मतलब जो रूप देख रहे हैं भगवान का, उस समय भगवान गोपाल नंद बाबा के पुत्र पशुप अंगजाया, आप नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। पशुपंकजाया, पशु मतलब नंद बाबा, अंगजाया मतलब उनके जाया हैं, उनकी अंग के, उनके पुत्र हैं आप नंद बाबा के। आपका बपूषे अभ्र, और आपका जो शरीर है, ये सुंदर जो चिन्मय शरीर है, बपूषे, बपू मतलब शरीर कैसा है, अभ्र अंबराया, अभ्र मतलब होता है बादल जो जल को धारण करते हैं। तो आपकी जो कांति है, शरीर का जो वर्ण है, वो नवनिर्मित मेघों की तरह है आपके शरीर की कांति ही। अभ्र अंबराया, और उस पर भी आपने अंबराया, आपने पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं। अंबराया तड़ित, जिस प्रकार बिजली क्रोंदती है आकाश में, आसमान में, उसी प्रकार आपके वस्त्र हैं क्रोंद, मतलब पीतांबर वस्त्र पहन रखे हैं आपने। उसकी तुलना बादलों में जो बिजली गरजती है उससे करते हैं। गुंजावतम परिपिच्छल सत्मुखाया, और भगवान के मुख की की शोभा क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। हे प्रभु, गुंजा ब्रज में एक पेड़ होता है, गुंजा, उसके फल होते हैं छोटे, जिससे माला बनती है, जिससे कुंडल बनते हैं। तो कह रहे हैं प्रभु गुंजा अवतम्स, अवतम्स मतलब आपने कानों में जो कुंडल पहन रखे हैं वो क्या है, वो गुंजा से बने हैं आपके कुंडल, अथवा फूलों से बने हैं या गुंजा से बने हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो गुंजा परिपिच्छ, और आपने जो मोर मुकुट धारण कर रखा है, परिपिच्छ मोर धारण कर, मोर का पंख जो भगवान ने धारण कर रखा है। लसत, भगवान बहुत ही सुंदर सुशोभित लग रहे हैं उसके कारण। तो कानों में गुंज की कुंडल हैं,
और भगवान ने मोर का पंख धारण कर रखा है शिरोधार्य चूड़ा पर। चूड़ा मतलब अपने ललाट पर, ऊपर जो मस्तक पर चूड़ा पर भगवान ने मोर पिछ धारण कर रखी है। हाँ, मुखायः, आपका मुख उससे और शोभित हो रहा है। आपका मुख तो वैसे ही लसत है, सौंदर्य से युक्त है, लेकिन आप और सुंदर लग रहे हैं कुंडल के द्वारा, और जो आपने मयूर पिछ धारण कर रखा है अपने चूड़ा पर। मुखायः वन्ने सृजे, और आपने वक्षस्थल पर सुंदर वनों की फूलों की माला, मालती के फूल, हाँ, और भी अनेक प्रकार के जो फूल हैं भगवान, जो वन में जो मिलते हैं, उन फूलों की बनी हुई आपने सुंदर वनमाला पहन रखी है अपने वक्षस्थल पर। वन्य सृजे, सृज मतलब माला। कवलवेत्र विषाण वेणु, आपके बाई हाथ में आपने क्या, अपने हस्त कमलों पर एक दही भात का ग्रास या एक कवल आपने धारण कर रखा है। भगवान ने अपने बाएं हाथ में दही भात का ग्रास धारण किया हुआ है। उसी में वो ढूंढ रहे हैं ना अपने बाल गोपालों को, अपने बछड़ों को। कवल नेत्र, और बगल में, अपने बाईं बगल में भगवान ने वेत्र मतलब वेद, और क्या विषाण मतलब जिससे बिगुल जो बजाते थे, सींग से बनती थी वो, कहूँ जो मर जाती थी उनके सींग से बनती थी बिगुल, वो भगवान ने अपने बगल में उसे खोस रखा है। वेणु, और जो वेणु है भगवान के जो कमर में जो कपड़े का जो पट्टा बांध रखा है, उसमें भगवान ने बाईं वेणु कमर में है भगवान के, और लक्ष्मश्री है। ये सारे लक्षणों से आप सुशोभित लग रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। लक्ष्मश्री है, ये आप इन लक्षणों से आपकी ये पहचान है आपकी प्रभु। पदे मृदु, और आपके चरण कोमल हैं, आपके चरण कमल पदे मृदु, इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बड़े ही कोमल हैं आपके चरण कमल। हमारे आचार्य लिखते हैं, श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं के द्वारा किए गए अपराध से भयभीत होकर कांपते हुए भगवान की महिमा का पार ना पाने से, उस समय भगवान का जो स्वरूप दिखा रहे थे उसी स्वरूप का गायन करते, जो भगवान स्वयं दिखा रहे थे अपना स्वरूप, उसी स्वरूप का गायन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हे स्तुति, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। तो क्यों, भगवान पूछे क्यों कर रहे हो मेरी स्तुति? आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूं। जिनके वस्त्र बिजली के समान हैं, गुंजाओं से भले इनकी कर्णाभूषण हैं, कर्ण में आभूषण गुंजा माला से बना है, और जिनकी वनमाला और भोजन का जो कोर है भगवान के हाथों में, जिससे उनकी शोभा है, दोनों, जिनके दोनों चरण अत्यंत कोमल हैं, हे नंद बाबा के पुत्र को मैं प्रणाम, ऐसे नंद बाबा के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान जो स्वरूप दिखा रहे हैं उनको कृपा से युक्त होकर, उस स्वरूप जो भगवान ने, ये भगवान का मूल स्वरूप है, ये कृष्ण का दुभुज रूप, और मयूर पिछ धारण कर रखी है, वेणु विषाण वेद धारण कर रखी है भगवान ने, वनमाला वक्षस्थल पर। तो ये जो सुंदर रूप है, ये भगवान का मूल स्वरूप है। जो विष्णु मूर्ति है वो तो भगवान की कलाएं हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान की अनेक अवतार हैं, लेकिन जो ये मूल कृष्ण हैं वो तो यही हैं। इस प्रकार लीला होने पर श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं अपनी टीका वैष्णव तोषणी में,
श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इस प्रकार लीला होने पर कृष्ण के परम ऐश्वर्य और माधुर्य रूप को ब्रह्मा जी परम पुरुषार्थ रूप समझकर स्तुति कर रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के माधुर्य की स्तुति कर रहे हैं, दोनों ही। तो ये है भगवान का रूप, भगवान का माधुर्य। केवल कोई भगवान के माधुर्य को समझेगा और भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझेगा तो पूर्ण उसको भगवान की लीलाएं नहीं समझ आएंगी। देखिए, माधुर्य तो एक हमारा नवजात शिशु जो होता है उसमें भी माधुर्य तो होता है, स्वीटनेस तो होती है, वो भी मन को बहुत भाता है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है उस पुत्र के पास। तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों जब मिलते हैं तभी भगवान की पूर्ण हम स्तुति कर पाते हैं। हमारी स्तुति में ऐश्वर्य भी होना चाहिए और भगवान का माधुर्य भी होना चाहिए। कोई भी अगर हम कृष्ण कथा करते हैं उसमें ऐश्वर्य भी होना चाहिए, उसमें माधुर्य भी होना चाहिए। ये जीव गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं। ऐश्वर्य माधुर्य से युक्त परम जो परम ब्रह्म हैं आपसे ही सभी प्रपंचिक तथा अप्रपंचिक वस्तुओं का आविर्भाव और तिरोभाव दिखाई देता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो भी संसार में पंच भौतिक, ये प्रपंचिक मतलब 5 महाभूतों से बना है संसार, और अप्रपंचिक मतलब जो आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत दोनों ही आपसे ही आविर्भूत हुआ है। इसलिए आप स्तुति करने योग्य हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी का कहने का अभिप्राय ये है, भावार्थ ये है। तो ऐसा तो भगवान तो ऐसा क्यों करते हो? अगर भगवान पूछे ऐसा क्यों करते हो, यदि कृष्ण कहे कि आप मेरी प्राप्ति ब्रह्म के रूप में या किसी नरसिंह आदि के रूप में कर सकते हो, ये मेरा गोपाल रूप में क्यों करनी है आपको मेरी स्तुति? आप तो ब्रह्म निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मेरी प्राप्ति कर सकते हो, या आप मेरे अनेक अवतार हुए हैं, नरसिंह, कूर्मा अवतार, कश्यप अवतार, उसमें आप मेरी स्तुति कर सकते हो। इसी रूप की क्यों स्तुति कर रहे हो आप? पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, वेणु है, विषाण है, वेद है, सुंदर वन्यमाला भगवान ने धारण कर रखी है। तो भगवान मानो पूछे ब्रह्मा जी से कि आप इसी रूप को क्यों आप मेरी स्तुति करते हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु कि गुंजा आप, तो यदि कृष्ण कहे कि ये लक्षण तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उत्तर है नहीं। जो जल को धारण किए हुए हैं अभ्र, उस नवीन श्याम मेघ के समान जिनकी अंग की कांति है, जो सुखद कृष्ण कांति है, बिजली की भांति पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखा है, मैं तो उसे ही सर्वोत्तम मान के प्रणाम करता हूं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये पीतांबर, ये गुंजमाला, ये तो विष्णु भी धारण करते हैं, भगवान विष्णु भी, वैकुंठनाथ भी धारण करते हैं, उनकी स्तुति भी तो कर सकते हो। कहते नहीं प्रभु, गुंजा सभी ओर मयूर पिच धारण किए, वन में उत्पन्न अनेक रंगों के पत्ते पुष्प से बनी माला को जो धारण किए हैं, इन श्रृंगारों में विशेषता बाल्य लीला से आकृष्ट चित होकर हाथ में लिए हुए कोर का विशेष रूप से उल्लेख करे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रभु जी, आपके हाथ में हे कृष्ण, आपके हाथ में दही भात का ग्रास, आपके बाएं हाथ में, आपके बाएं कांख में क्या है, बिगुल है और बेत है धारण किए हुए हैं। ऐसे असाधारण लक्षण से जिनकी शोभा है उनको मैं प्रणाम करता हूं। असाधारण लक्षण है भगवान के, ये देखिए असाधारण लक्षण है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्मा के पिता हैं, गुरु और स्वामी हैं, अतः परम गौरव के कारण कि बाल्य स्वरूप की साक्षात यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण की श्रेष्ठता का अन्य गुण उनका वृंदावन बिहारी होना है, जिनका लक्षण है घेरू धातुओं से युक्त होना, उस श्रृंगार के लिए यहाँ संग्रह किया है। इस सारे विशेषणों के अंत में सभी विशेषणों का आश्रय क्या है? पशु पंकजाया। सारे आश्रय क्या है इन सारे गुणों का? पशु पंकजाया। भगवान पशु पंकजाया नंद बाबा के पुत्र हैं,
स्पेसिफिकली कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं आप नंद बाबा के पुत्र हैं। गोकुल प्रधान नंद राय के जो पुत्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी पहले श्लोक में भगवान के सुंदर रूप जिसका वो दर्शन कर रहे थे, जिसको भगवान दिखला रहे थे, जिस रूप को अपने माधुर्य को प्रकट कर रहे थे, उस रूप का ही वर्णन करके स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की। तो ब्रह्मा जी इस समय भक्ति और ज्ञान और महा ऐश्वर्य के समुद्र में डूबकर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित में प्रीति की विधि को लेकर प्रश्नोत्तर हो रहा है। अब ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को ब्रह्मा जी की क्या क्या स्तुतियां हैं, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित, मैं रत्नों का व्यापारी बनना चाहता हूं। ये जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, ये जैसे रत्नों का व्यापारी हैं इस समय सुखदेव गोस्वामी, जो ब्रह्मा जी की स्तुति का गायन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित, मैं तो रत्नों का व्यापारी बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे रत्नों की पहचान नहीं है। परीक्षित, व्यापारी बनना चाहता हूं रत्नों का, इसलिए संतगण अगर मेरी हंसी भी करें, मैं ब्रह्मा जी की स्तुति गायन करूंगा, अगर संतगण मेरी हंसी भी उड़ाएं तो मैं इससे लज्जित नहीं हूं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, क्योंकि मैं इस ब्रह्मा जी की स्तुति का गायन करके मैं अत्यंत विनोद का अनुभव कर रहा हूं। विनोद मतलब अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। श्रीमद गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान मात्र कर साहस ग्रहण कर ब्रह्मा के स्तप रूपी इस महासमुद्र के पार जाने की मेरा मन इच्छा कर रहा है। परीक्षित महाराज कहते, मेरा प्रभु, आपके मुख से ब्रह्मा जी की स्तुति सुनने की मेरी प्रगाढ़ इच्छा है। मैं बहुत उत्कंठित हूं सुनने के लिए। ये स्तव है जो इस समुद्र को पार करना चाहता हूं, मैं इस समुद्र में डूबना चाहता हूं। ब्रह्मा जी की स्तुति जो की है ब्रह्मा जी ने, निखिल सत्य चिदानंद स्वरूप सभी चिन्मय वस्तुओं के मूलभूत श्री गोपेंद्र नंदन का साक्षात अनुभव कर जब उन्हीं के चरणों में ब्रह्मा में भक्ति निष्ठा उत्पन्न हो गई, तो इस प्रकार भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी की श्रद्धा उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। इस प्रकार स्तुति की ब्रह्मा जी ने। तो वृंदावन पर पुष्पमयी माला धारण की भगवान, जिसकी तुलना में स्वर्ग के पुष्प भी, पारिजात, नंद कानन, जो वो भी तुलनीय नहीं है, वो भी निंदनीय है। भगवान की जो पुष्प की धारण कर रखा भगवान ने, और भगवान की जो अमूल्य रत्नों से भगवान अलंकृत हैं, वो वैकुंठ के जो रत्न जो है वो है भी, उसकी भी अपेक्षा कर देते हैं। उसकी अपेक्षा भगवान की जो रत्न अलंकृत है भगवान रत्नों से, वो ज्यादा क्या है, वंदनीय हैं, या उनकी उत्कृष्टता ज्यादा है उनकी। इस प्रकार आप गोपों के राजा नंद के पुत्र हैं। नंद का सौभाग्य है। नंद बाबा पशु पंकजाय क्यों बोल रहे हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये क्यों, क्योंकि ये संकेत दे रहे हैं कि वसुदेव, जो वासुदेव का इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है कि सुंदर भगवान के बाल्य रूप का दर्शन कर पाए, जो नंद बाबा कर रहे हैं। इसलिए पशु पंगजाया नंद बाबा के पुत्र हैं आप, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति आरंभ होती है भगवान के सुंदर रूप का वर्णन से। दूसरा श्लोक है, अस्यापि देवा वपुषो मद अनुग्रहस्या स्वेच्छाम अस्या न भूतमस्य कोपि नेषे महिस्तु
अवसितुं मनसा अंतरेण साक्षात् तवेव किम अनुभूते। ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरे श्लोक में अपनी स्तुति में, हे देव, हे स्वयं प्रकाशित परमात्मा, हे देव, अस्यापि, आपका ये वपुष मतलब आपका ये शरीर धारण करना, अस्यापि आपका ये वपुष मतलब आपने शरीर धारण किया है, चिदानंद शरीर धारण करना क्यों किया है? मद अनुग्रह है, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर दया करने के लिए आपने ये सुंदर रूप धारण किया है, सुंदर रूप मुझे दर्शाया है अपना, गोपींद्र गोप का मद अनुग्रह है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर प्रभु। स्वेच्छामयस्य, और आपका ये रूप आपने स्वेच्छा से धारण किया है। हम लोगों का शरीर तो हमारे कर्म हमें बाधित करते हैं एक शरीर धारण करने के लिए, लेकिन भगवान का रूप ऐसा है, भगवान का स्वेच्छामय रूप है ये, भगवान ने स्वेच्छा से अपने इतने सुंदर रूप को धारण किया है। ना तो भूतमस्य, ये भूतमस्य नहीं है भगवान का रूप, पंच महाभौतिक देह नहीं है भगवान का ये हमारी तरह, भगवान का चिदानंद देह है ये, चिदानंद देह है, पंच भौतिक रूप नहीं है भगवान का ये शरीर। कहापि मनसा अंतरेण, आपकी महिमा को कौन जान सकता अपने मन में भी, कहापि कौन, मनसा अंतरेण, आप कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा होगा महापुरुष जो आपको अपने मन में मन के द्वारा महितुम अवसितुम, आपकी महिमा को समझ पाएगा। मन के द्वारा चिंतन करके अपने मन के द्वारा आपकी महिमा को कौन समझ पाएगा। महितु अवसितुम, जानने में नेश समर्थ कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी महिमा को समझने, मन में भी समझने में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है प्रभु। आत्म सुख, आप तो अपने आत्म सुख में ही रहते हैं, आप पूर्ण रूप से सुखद हैं, आत्मानंद में ही अनुभूत स्वरूप साक्षात तवेव किमुतः, आपके इस अपने मन में भी इस रूप का चिंतन करके आपके महिमा को कोई नहीं जान सकता, तो मैं आपके इस सुंदर वपू को देख रहा हूं, इतने सुंदर वेश को देख रहा हूं, मैं कैसे आपकी महिमा जानता हूं? कोई नहीं जान सकता आपकी महिमा। इस प्रकार बोल रहे हैं जिन्होंने अपने मन की चित्त वृत्तियों को निरोध किया है, निरोध मतलब संयमित किया है अपने मन को योग साधना से या जैसे भी किया है, तो वह कैसे आपको, वह भी जानने में समर्थ नहीं है आपकी महिमा को। आपकी जिसने अपने चित्त वृत्तियों को निरोध किया है, क्या वो जान सकता है? नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, वह भी नहीं जान सकता प्रभु। आपके इस सचिदानंद देह को के अनुभव को वो भी नहीं जान सकता, इसकी महिमा को वह नहीं जान सकता। अर्थात कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का कोई नहीं जान सकता आपकी महिमा, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके ऐश्वर्य और आपके माधुर्य को समझ सके। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार। श्रीधर स्वामी अपनी भवात दीपिका में लिखते हैं, तो यदि कोई कहे कि आपने तो नमस्कार करता हूं ये प्रतिज्ञा की है, फिर स्वरूप का ही अनुवाद करने लगे, तो उत्तर है, अगर कोई कहे कि ब्रह्मा जी आपने तो ठीक है भगवान को प्रणाम किया है, लेकिन आप तो भगवान के रूप का ही बखान करने लगे, वर्णन करने लग गए, आप भगवान के रूप का स्तुति क्या, आप तो भगवान के रूप का वर्णन करने लग गए इस पहले श्लोक में। तो हे देव सुलभ रूप, तो इसके लिए कहते हैं, उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी, अस्यापि हे देव सुलभ रूप में प्रकाशित इस आपके अवतार की महिमा का ज्ञान करके जब ब्रह्मा होने पर भी मैं समर्थ नहीं हूं, कोपि श्लोक में आया है ना, अस्यापि देवा, अस्यापि मतलब हे प्रभु आपका ये वपुष, कोपि मतलब कौन समझ पाएगा आपकी महिमा को। इसलिए ब्रह्मा जी यहां पे कह रहे हैं
कि कौन समझ सकता है, मैं भी समर्थ नहीं हूं, अथवा कोई अन्य व्यक्ति समर्थ के मुद्दे, तो कोई अन्य व्यक्ति कैसे समर्थ होगा जब मैं ब्रह्मा होके भी समर्थ नहीं हूं भगवान के महिमा को समझने में। इस स्वरूप के सुलभ होने में दो विशेषण हैं। अब ये तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, भगवान का ये स्वरूप ब्रह्मा जी को कैसे दर्शन हो गए? ब्रह्मा जी तो अपराधी थे ना भगवान के प्रति, ये सुंदर रूप भगवान का कैसे सुलभ हो गया? तो कहते हैं मद अनुग्रह है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपने मुझ पर अनुग्रह करके अपने सुंदर रूप को दिखाया है, इस मूलभूत रूप को दिखाया है। ये भगवान का मद अनुग्रह, ये भगवान का एक विशेषण है। भगवान कृपा करते हैं। और दूसरा स्वेच्छाम अस्य, अपनी इच्छा से भगवान स्वयं अपनी इच्छा से जिसको जनाना चाहते हैं अपने आप को जना देते हैं। कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता कि भगवान के दर्शन करने ही है मुझे, अपनी साधना से मैं करूंगा, नहीं। स्वेच्छा में भगवान अपनी इच्छा से स्वयं जिसको जनाना चाहते हैं जना देते हैं उसको भगवान। तो अनुग्रह कृपा करते हैं और भगवान स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से करते हैं जो करते हैं। तब भी आपकी महिमा नहीं जानी जा सकती है प्रभु। किमुत केवल आत्म सुख अनुभूति, स्वसुख अनुभव मात्र अवतारी गुणातीत रूप की महिमा को वशीभूत मन के द्वारा जानने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है? आपके इस विराट रूप को, महिमा को पूरी तरह समझने में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान किसी भी नियम के अंडर नहीं है। भगवान स्वयं के नियंता है, कोई भगवान का नियंता नहीं है। और भगवान किसी नियमों में नहीं बंधे हुए। तो कौन समर्थ है? समर्थता किसमें है? भगवान के रूप को समझने में। अस्याप, इस पद की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने, मैं प्रणाम करता हूं, ये प्रतिज्ञा कर आप स्वरूप का अनुवाद मात्र क्यों करते हो? इसका उत्तर होगा, उत्कर्ष वर्णन का नाम ही स्तुति है। जीव गोस्वामी बहुत ही इसमें अनेक तर्क दे रहे हैं कि पहले श्लोक में भगवान के रूप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो यहाँ साक्ष आप स्वयं भगवान हैं, आपकी महिमा को कोई पार नहीं कर सकता, अर्थात केवल मात्र आप ही विभिन्न अवतारों को पार कर विराजमान हो। श्रीधर स्वामी ने कहा है भगवान गुणातीत हैं, भगवान तीन गुणों में से नहीं बने हुए ना, इसलिए हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सब गुणों से बने हुए हैं हम, क्योंकि हम इन त्रिगुणात्मक प्रपंचिक जगत में जी रहे हैं। तो हमारा मन भी तीन गुणों से युक्त है, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सभी तीन गुणों से बनी हैं। तो जो त्रिगुणातीत है, जो तीन गुणों से परे भगवान का जो चिदानंद देह है, उसको हम कैसे समझेंगे? ये सामर्थ्य किसमें है? किसी में नहीं है। लेकिन हाँ, दो चीजों से भगवान को समझ सकते हैं। एक तो भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से, और दूसरा भगवान की अगर इच्छा हो हमें जनाने की तो स्वयं भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मात्रा अनुजीवंती शब्द आया है यहाँ पे। स्वसुखानुभूति मात्र हो फिर भी तत्त स्वरूप वाले अवतारों के अवतारी को, महिमा वाले को अनेक प्रमाणों से प्रसिद्ध है भगवान। जैसे शास्त्रों में भगवान के बारे में दे रखा है, अन्य प्राणी इस आनंद के ही अंश के सहारे जीवित रहते हैं। मात्रा अनुजीवंती शास्त्र बोलते हैं। क्या ये संसार के प्राणी भगवान की जो शक्ति है, आनंद शक्ति है, उससे ही जीवित रहते हैं। तो कौन सबसे अलग है? कौन सबको प्राण दे रहा है? यदि ये आकाश आनंदमय नहीं होता तो कौन जीवित रहता? कौन सबको प्राण दे रहा है? वह है वो भगवान। उस परतत्व की अनेक प्रकार की पराशक्ति हैं। शास्त्रों में आता है, परास्य शक्ति, कठोपनिषद का श्लोक है, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया एवं। सब भगवान
पर तत्व हैं भगवान, परमात्मा हैं। भगवान के बारे में अनेक शास्त्रों में श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि भगवान परास्य शक्ति, भगवान परातत्व हैं, पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान के पास अनेक। विविधेव श्रुयते, ऐसा श्रुतियां कहती हैं, वेद पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और भगवान के पास अनेक शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य शक्ति स्वभाव की, स्वाभाविक रूप से ज्ञान, बल और क्रिया, ज्ञान शक्ति, बल और क्रिया शक्ति, ये स्वाभाविक रूप से भगवान में विराजमान है। ऐसा मानना भी उचित। तो यहाँ पे कह रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उस पर तत्व का जो आविर्भाव है, क्या वह दुर्गे है? ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, जो साधक जन आपकी उपासना करते हैं निर्विशेष निराकार रूप में ब्रह्म, उन्हीं को समझना, उनकी महिमा को ही समझना चाहिए। दुर्गे है मतलब दुर्गम है, कठिन है, ऐसा श्रुतियां कहती हैं। तथापि भूमन महिमा गुणस्थिते, कि सविशेष ब्रह्म को समझना उसके अपेक्षा तो और भी अधिक कठिन है। निर्विशेष निराकार अनिर्वचनीय ब्रह्म को समझना मुश्किल है, तो जो सविशेष मतलब अनेक गुण युक्त भगवान शरीर से युक्त जो चिदानंद देह है, उसको समझना तो और अधिक दुर्गे है, दुर्गम है, कठिन है। इस तात्पर्य वाले इन दोनों वाक्यों से विराट, तो यहाँ पे ही इस तात्पर्य से यहाँ पे कहने का अर्थ ये है ब्रह्मा जी का कि शुद्धात्मक भगवत तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। वह भगवत तत्व ही आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप वह भगवत तत्व होगा। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे, आप मेघ कांति आदि विशेष युक्त नर आकृति रूप में दिख रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नर आकृति रूप में जो आप दिख रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। यदि कृष्ण ये शंका करें कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी इस गोप शिशु रूप की विशेषताएं बताते हुए स्तुति क्यों करते हो, ये सुनकर भयभीत होकर तत्व वर्णन में तत्व कर अस्याप, इस जगत का जो नारायण है, देव पुरुष, नारायण को देव पुरुष बोलते हैं, चतुर्भुज रूप मैंने प्रभु आपका देखा, परंतु अब मैं आपका जो गोप शिशु रूप देख लिया है। इस विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण हो नर भूज लानायत, आपके इस गोप शिशु स्वरूप के अन्य विशेषण हैं। आप मेरे सन्मुख साक्षात विराजमान हैं। हाँ, आप इसलिए आप अपने सुख की अनुभूति के स्वयं ही, जब मैं आपके रूप को नहीं समझ सकता तो जो सुख अनुभव करते हो, ब्रह्मा जी कहते हैं जो सुखानुभूति आप अपने स्वरूप में जो सुख अनुभूति करते हो, उसको मैं कैसे समझूंगा जब मैं आपके रूप को ही नहीं समझ पा रहा हूं। अथवा आपने अभी अभी मुझे जो अनेक चतुर्भुज रूप दिखाए हैं, आपके ही इस बपू के देव रूप थे, मतलब आपके इस जो गोप शिशु, जो इस सुंदर गोप वेश में जो आपके मैं रूप के दर्शन कर रहा हूं, ये आपके जितने भी विष्णु रूप जो आपने मुझे दिखाए, ये केवल उसके अंश रूप हैं। आपका ये गोप शिशु स्वरूप मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाला है, मुझ पर दया करने वाला मद अनुग्रहाया। इस स्वरूप को ही मैं आपकी महिमा, इस स्वरूप से ही मैं आपकी महिमा को जान पाया हूं, आपकी महिमा का गुणगान कर रहा हूं ये स्वरूप को देख कर ही। इसलिए मेरे लिए तो ये बाल्य रूप, आपका गोपाल रूप ही मेरे लिए विशेष महत्व है, मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति दूसरे श्लोक में करते हैं। यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम तो जगत ऐश्वर्य के अधिपति हो, जबकि मैं तो गोपाल का पुत्र हूं, तुम पुरातन हो, जबकि मैं बालक हूं, तुम वेदार्थ तात्पर्य को जानकर परम विद्वान हो एवं सदाचार परायण हो, जबकि मैं तो बछड़ों को चराने वाला, अध्ययन शून्य, समार्थ आचार की गंध को भी नहीं जानने वाला, मैं नहीं जानता, तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, आचरण तुम्हारा विद्वानों जैसा है, और मैं तो एक आम बछड़ों को चराने वाला गोपाल हूं, तुम तो मायापति हो,
हाँ, तो यहाँ तो क्या, तुम तो मायापति परम सुखी साक्षात परमेश्वर हो, जबकि मैं तुम्हारी माया से मोहित होकर मन के दुख से वन में भटक रहा हूं। जैसे भगवान कहे ब्रह्मा, देखिए मैं तो अपने बछड़ों को ढूंढ रहा हूँ, गोपालों को ढूंढ रहा हूँ, और तुम कहाँ मायापति हो। तुम्हारी माया से मोहित होकर देखो मैं तो दुखी हूँ, ना मेरे बछड़े मिल रहे हैं, ना मेरे ग्वाल बाल मिल रहे हैं, मेरे मिल रहे हैं मुझे, अतः मैं तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण की ऐसी वक्त उक्ति की तुम स्तुति नहीं, मेरी स्तुति मत करो, मानो भगवान ऐसा कहें ब्रह्मा जी से। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कृष्ण की ऐसी वक्र उक्ति की आशंका कर ब्रह्मा जी ये वंजित करने लगे। अहो सचमुच मैंने अज्ञान से आपका महाअपराध कर डाला। इस भाव से कहते हैं, हे देव आप अवश्य तुम, मैं समर्थ नहीं हूं, अवश्य तुम। फिर किशोर लीला में जब आप महा चातुर्य प्रकट करेंगी, अभी तो आप, ये आपकी बाल्य पौगंड लीला चल रही है, जब आप किशोर लीला में अपनी लीला को प्रकट करेंगे तो फिर मैं आपकी महिमा को अभी नहीं समझ पा रहा हूं, तो किशोर लीला में क्या समझूंगा, मैं असमर्थ हूं इस बात का क्या कहना क्या। फिर आपके मन की जो सुखानुभूति है, जो सुख अनुभव करते हैं प्रभु आप इन लीलाओं का संपादन करके, उसका तो वर्णन ही कैसे होगा, क्योंकि आप निरतिशय निज आनंदमय होने पर भी वत्सारण आदि लीला करते हुए जैसे सुख का अनुभव करते हो, वे कैसे वर्णन किया जा सकता है। जो सुख आप अनुभव कर रहे हो इन लीलाओं को संपादन करके, गौचारण लीला को अपने 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 ग्वाल बालों के साथ वन भोजन विहार करके, वो सुखा अनुभूति उसका मैं कैसे वर्णन करूं। इस प्रकार आपकी सखाओं के मन की सुख की अनुभूति की महिमा जानने में मैं समर्थ नहीं हूं। जब मैं आपके ग्वाल बालों के मन में जो सुख अनुभव कर रहे हैं उनको जानने में समर्थ नहीं हूं, तब साक्षात आपके हृदय के द्वारा जब मेरा मन वशीभूत हो गया है, तब कैसे मैं सखाओं के मन की बात जान सकता हूं। फिर अस्थिर मन से कैसे जान सकता हूं, तब ब्रह्मा होकर मैं नहीं जान सकता, अन्य कौन कैसे जानेगा। इस प्रकार किमुत्ते न्याय बोलते हैं। किमुत्ते न्याय मतलब, किमुत्ते न्याय शास्त्र मतलब अगर मैं समर्थ नहीं हूं तो और कौन समर्थ होगा। ऑब्वियस है, लॉजिक है, इसे किमुत्ते न्याय बोलते हैं। ये ब्रह्मा के कृपा कटाक्ष के कण का ही प्रभाव है, ये भगवान के कृपा कटाक्ष के, इसी का वर्णन करते हैं, भगवान के स्वरूप की विशेषता का गायन करते हैं। मैं तो अपराधी हूं, परंतु मेरे ऊपर उनका अनुग्रह हुआ है। इस अनुग्रह का अनुमान किस कारण होता है कि पहले उन्होंने जब अपने महा ऐश्वर्य को दिखाया तो मुझे मोह हो गया, उसके बाद जब वे गोप शिशु रूप स्वरूप का दर्शन दिया, इससे उनकी कृपा का ही मैं अनुमान लगा रहे हैं। हम ब्रह्मा जी अनुमान लगा रहे हैं कि मैं भगवान की माया से मोहित हो गया जब विष्णु रूप का दर्शन किया, लेकिन मेरे मोहित होने पर भी भगवान मुझे शिशु रूप का दर्शन करा रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। अर्थात प्रेम भक्ति वाले निज भक्त जनों की जैसी जैसी जो इच्छा होती है, भगवान स्वरूप को देखने की इच्छा अथवा सेवा करने की इच्छा ही कारण है। भगवान जो अपने स्वरूप को दिखाते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि भक्तों की इच्छा और उनकी सेवा करने की इच्छा के कारण ही भगवान अपने स्वरूप को दिखाते हैं, जिसे भक्त वत्सलता के कारण वे संपादित करते थे। अतः मुझे भी भक्ताभ्यास युक्त होने के कारण, अपराधी होने पर भी उनके अनुग्रह लेश का अधिकार प्राप्त हो गया है। यदि कोई ये कहे कृष्ण तो इच्छा अनुसार नरवपु हैं, अपनी इच्छा से कृष्ण ने नरवपु धारण किया है, इसको स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, आप पंचभूतात्मक नहीं है प्रभु। पंचभूतात्मक शरीर जड़ ही होता है, चिन्मय नहीं। इसलिए ब्रह्म संहिता में बोला है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चीरम जगंती। भगवान की कोई भी इंद्रियों का काम कर सकती है। ये भगवान का चिदानंद देह है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी श्लोक आता है। उसी प्रकार आप नर आकृति लिए हुए हैं, लेकिन आपका चिदानंद देह है, पंच महाभूत से नहीं बना हुआ। तो अभी अभी आपने मुझे जो देवाकार स्वरूप दर्शन कराया है, ये वासुदेव मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाले
ये चतुर्श्लोकी भागवत की बात कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार कहने का अर्थ यह है ब्रह्मा जी का कि मैं आपकी महिमा को नहीं जान सकता, आप जो सुख अनुभव करते हैं उसको मैं कैसे जान सकता हूँ। आप तो दही की चोरी करते हैं, गोपिकाओं के स्तनों का पान करते हैं, वत्सचारण करते हैं, बाल्य चापल्य करते हैं, चंचल कई लीलाएं करते हैं, अपने अन्य अवतारों में भी न दिखने वाले सुखों का अनुभव करते विराजमान हैं। ये सारे जो सुख अनुभव करते हैं भगवान कृष्ण अवतार में, कृष्ण अवतार में, वो भगवान किसी और अवतार में नहीं करते, क्योंकि स्वयं अवतारी हैं, स्वयं कृष्ण मूलभूत रूप में आते हैं। कृष्ण मूलभूत भगवान हैं, परमात्मा। इसलिए भगवान अधिक आनंद और सुख प्राप्त करते हैं जब अपने मूलभूत कृष्ण रूप में आते हैं भगवान। आगे तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर प्रायशो अजितजीतप्यसि तस्मिन् त्रिलोक्यां। ज्ञाने प्रयासम, जो ज्ञान का प्रयास क्या करते हैं, प्रयासम प्रयत्न, जो ज्ञान के लिए प्रयत्न उत्पास्य न करके, ज्ञान में प्रयास नहीं करते, ज्ञान मार्ग में नहीं चलते, वो भक्ति जो मार्ग पर चलते हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान साधक होते हैं, वो कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपास्य। ब्रह्मा जी कहते हैं वो अपने सारे ज्ञान को प्राप्त करने, मतलब भक्ति से अलग जो ज्ञान है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान भी समझ लीजिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, प्रयास न करके सन्मुखरिताम क्या करते हैं, आपके संतों से भवदीय वार्ता, आपकी कथाओं को सुनते हैं। जो बुद्धिमान साधक होते हैं वो सारे ज्ञान को में प्रयत्न करने का प्रयास को छोड़कर प्रयत्न नहीं करते हैं, और क्या करते हैं वो भवदीय वार्ता, आपकी सुंदर लीलाओं को सुनते हैं। स्थान स्थिता, अपने स्थान पर बैठकर, एक स्थान पर बैठकर, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो क्यों ना हो, अगर केवल वो आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, स्थान स्थिता श्रुतिगताम, सुनने को मिलती हैं आपकी अगर कथा, श्रुति मतलब शास्त्रों से जो कथा सुनते हैं आप हे कृष्ण, प्रायशः तनुवांग मनोभिर, और वह प्रायः, तनु मतलब शरीर, वांग मतलब वाणी, और मन शरीर, मन और वाणी, इन तीनों से बड़े आदर के साथ बैठकर नमन्त, आपको विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं, और जीवंती, अपने जीवन को धारण करते हैं, केवल जीते हैं, केवल जीना है, कृष्ण की कथा सुननी है, बस बैठे हुए केवल कृष्ण की कथा सुननी है। कह रहे जीवंती, इन तीनों लोकों में प्रभु केवल जो अपने शरीर, अपने वाणी, अपने मन से केवल आप बड़े आदर के साथ बैठकर, आपके भक्तों के संग समागम में बैठकर आपकी कथाओं को सुनते हैं, केवल ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और सारे ज्ञान के प्रयास को छोड़ देते हैं कि ये तो समय का क्या है, वय है, समय इसमें नहीं, हमें भगवान की कथाएं सुननी है। भक्तों के साथ बैठकर जो केवल विनय पूर्वक, विनम्रता के साथ आपकी कथा सुनते हैं, और इसके कारण यही उनका जीवन है। जीवंती मतलब यही, इसलिए वो जीवन धारण कर रखा है। क्यों जीवन धारण कर रखा है? आपकी कथाओं को सुनने के लिए, आपके शुद्ध भक्तों से आपकी कथाओं को सुनने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को धारण कर रखा है, यही उनके जीवन का ध्येय है, यही उनके जीवन का लक्ष्य है प्रभु। तो अगर तीनों लोकों में आप जो अजित हैं, अजित मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता, जिनको ना तत् शमस
अधिकश्च एव कठोर, जिनके बराबर कोई नहीं है, उनसे अधिक होने का तो मतलब ही नहीं है, जिनके समान भी कोई नहीं है, भगवान के समान भी कोई नहीं है, इसलिए भगवान को अजित बोला है, जिनको कोई जीत नहीं सकता। अजीत कह रहे हैं, अजीत अपजीत असी ही, ना कोई आपको जीत नहीं सकता, लेकिन आप ऐसे भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं प्रभु, जो आपके भक्तों के समागम, आपके भक्तों के संग में आपकी कथा सुनता है, बड़े विनम्रता से अपना हृदय, अपना मन, अपने शरीर और अपना वाणी आपके लिए, आपकी सेवा में प्रयोग कर, आप शरीर, वाणी और मन से बड़े विनय भाव से होकर आपकी श्रुति गताम सुनता है। क्या? कथा भवदीय वार्ताम, आपकी कथाओं को जो सुनता है। आप अजित हैं, लेकिन ऐसे भक्तों के द्वारा आप जीते जाते हैं, आप खुद वह आपको जीत लेते हैं। कहने का अर्थ ये है ब्रह्मा जी का। देखिए ब्रह्मा जी जो ज्ञान के, जिनके मुख, चारों मुख से 4 वेद प्राकट्य हुआ, वो कह रहे हैं जो ज्ञान के प्रयास को छोड़कर केवल आपकी कथाओं को सुनते हैं बड़े विनीत भाव से, तो वो आपको जीत लेते हैं प्रभु। हालांकि आप अजित हैं, लेकिन आपको जीत लेते हैं। भगवान की कथा की कितनी महिमा है। ज्ञान के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते, उदपास्य मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान के प्रयास को छोड़ देते हैं, और संतों द्वारा स्वतः ही नित्य प्रकट होने वाली आपकी वार्ता को अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर ही सन्निधि मात्र से, केवल सन्निधि मतलब केवल पास बैठकर केवल सुनते हैं, बस कुछ नहीं करते, केवल सुनते हैं अपने कानों से। अपने आप ही कान में आने पर यदि देह, वाणी और मन से उनका सत्कार करते हैं, जब वो कथा उनके कानों में पड़ती है भक्तों के, तो बहुत अपनी देह, अपनी वाणी और अपने मन से भगवान को प्रणाम करते हैं। हाँ, और इस प्रकार जीवन यापन करते हैं। तो जो लोग यद्यपि अन्य कोई साधन नहीं कर रहे, कोई भी साधन नहीं कर, कोई दान नहीं, कोई तप नहीं, कोई तीर्थाटन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई योग नहीं, कोई अष्टांग योग नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, केवल आपके भक्तों में के बीच में बैठकर आपकी महान कथा, आप कृष्ण कथा को सुनते हैं, तो प्रायः अन्य लोग के द्वारा जो आप जीते नहीं जाते, लेकिन आप सत्संग द्वारा श्रवण मास से प्राप्त हो जाते हैं, आपको जीत लेते हैं आपके भक्त। इतनी बड़ी महिमा है भगवान की कथा सुनने की। 3रे श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की कथा सुनने की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ पे जीव गोस्वामी बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं, अतएव भक्तगण भगवान को ढूंढने के श्रम को त्याग कर भक्ति के एक विशेष रूप में आपका रूप, आपके गुण, आपकी लीला की वार्ता को ही श्रवण करते हैं, उससे आपको वशीभूत कर लेते हैं। ऐसे आपको मेरा प्रणाम है प्रभु, जिन्होंने आपके स्वरूप और ऐश्वर्य की महिमा के विचार, आपका ऐश्वर्य, आपकी महिमा का विचार भी त्याग दिया हो। मतलब समझ गए कि मैं असमर्थ हूं भगवान के ऐश्वर्य को समझने में, भगवान की महिमा समझने में मैं असमर्थ हूं। देखिए इससे पहले वाले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बोल दिया ये बात कि मैं असमर्थ हूं आपकी महिमा को समझने में। तो जब मैं असमर्थ हूं तो कौन आपकी महिमा को समझ पाएगा? लेकिन अब ब्रह्मा जी इसका सॉल्यूशन कह रहे, तो फिर ठीक है, तो असमर्थ है, तो फिर कैसे भगवान की प्राप्ति होगी हम सबको? तो इस ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्रभु केवल आपकी कथा सुनने से आपके भक्तों के बीच में जो अर्थात तन, वाणी और मन से आपकी कथा का सत्कार करते हुए, सत्कार करना होगा बड़े ही विनम्र भाव, चैलेंजिंग मूड से नहीं, बड़े ही विनम्र भाव से भगवान की कथा को तन, वाणी और मन से आपकी कथा का सत्कार करते हुए विराजते हैं, उनके द्वारा आप जीत लिए जाते हो। यहां तन के द्वारा श्रवण
के समय अंजलि आदि का बांधना। अब बता रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी, इसका क्या मतलब हुआ कि तन, वाणी और मन से सत्कार करते हुए भगवान की कथा सुननी है। तो जीव गोस्वामी उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं। तन के द्वारा कथा कैसे श्रवण करनी है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि भरते हुए बांध लेना चाहिए। वाणी से कैसे, तो जब कथा सुने तो उनका अनुमोदन करना चाहिए, बोलना चाहिए दूसरों को, किसी दूसरे को बोलना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर शुद्ध भक्तों के मुख से जो कथा सुनी है उसको बोलते हैं अनुमोदन करना, जो कथा के बाद होती है। और मन से कैसे सत्कार करना है भगवान की कथा का, कह रहे हैं आस्तिक आदि भाव रखना, आस्तिक भाव रखना, आस्तिकता, भगवान में श्रद्धा रखना, आस्तिक हो जाना। ये मन से आप सत्कार कर रहे हो कथा का। शरीर से कैसे सत्कार कर रहे हो, अपनी अंजलि को जोड़ना, और अपनी वाणी से कैसे सत्कार कर रहे हो, अनुमोदन करना। और अपने मन से कैसे सत्कार कर रहे हो कथा का, मन से आस्तिक के भाव धारण करना, आस्तिक बन जाना, भगवान पे श्रद्धा रखना। और इस प्रकार कथा का सत्कार करते हुए मौनशील ही रहते हुए भी इस मुखर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस निष्ठा का आपकी अथवा आपके जनों जैसी श्रीमद ब्रजराज आदि की वार्ता के जो आदर देते हैं उनके द्वारा आप जीत लिए जाते हैं। आप देह आदि की विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अप्राप्य हो, क्योंकि स्व प्रकाशित होने के कारण इंद्रियों के अगोचर हो। मैंने बताया कि हमारी इंद्रियां पंच भौतिक हैं, हमारी इंद्रियां गुणों से बनी हैं, तो जो गुणातीत भगवान है उनको ये इंद्रियां कैसे पकड़ पाएंगी। इसलिए भगवान इंद्रियों के अगोचर हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान की कथा सुनता है, वो भगवान स्वयं उसकी इंद्रियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा शक्ति है, स्वेच्छामयी। भगवान का समागमन आदि करे, मन से संकल्प करते हुए, संकल्प से ही दर्शन करे, अर्थात तनु वांग मनोभीर को समझना चाहिए। कोई भक्त तनु आदि के साथ जीत लेता है, आपके शरीर आदि भी उनसे वशीभूत हो जाते हैं। शरीर के वशीभूता होने का अर्थ है भगवान, भक्त के पास भगवान की स्थिति। तो यहाँ पे एक दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं जीव गोस्वामी, तनु वांग मनोभीर। तनु से वांग मतलब भगवान भी तनु के द्वारा अपने शरीर से भक्त के समीप आ जाते हैं। भगवान वाणी से वशीभूत हो जाते हैं, भगवान उनके गुणों कथन आदि और मन की वशीभूतता चिंतन आदि में भगवान स्थित हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि केवल भगवान की कथा सुनने से हम भगवान को वशीभूत करते हैं। तो यदि कोई कहे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सारार्थ दर्शनी में लिखते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति इस श्लोक पर लिखते हैं, तीसरा श्लोक हम कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि उस पर तत्व को जानकर साधक मृत्यु को जीत कर परम पद प्राप्त करता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये वेद ऐसा बोलता है कि उस परम तत्व को जानकर साधक मृत्यु को जीत कर परम पद को प्राप्त करता है। इस श्रुति के अनुसार अज्ञान से जगत कैसे संसार को पार कर सकता है। अब यहां पे जब शास्त्र बोलते हैं कि एक साधक मृत्यु को जीतकर परम पद को प्राप्त करता है, तो प्रश्न उठता है, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अज्ञानता से भरा हुआ वो साधक वो कैसे पार करेगा, पर तत्व को कैसे प्राप्त करेगा। तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अज्ञान कि ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान के प्रयास को थोड़ी सी भी मात्रा में ना करे, बिल्कुल ना करे। जो व्यक्ति मौनशाली संतों के मुख से अपने माधुर्य के कारण ही मुखरित हुई आपकी कथा को सुनते हैं, इसके लिए वे संत के स्थान पर ही स्थित रहते हैं। स्थान स्थित मतलब जहां संत रहते हैं वहीं पे रहो, और वहीं पे रहकर तीर्थों में नहीं घूमते, वो सीधा तीर्थ जाते हैं, तो संतों के पास चले जाते हैं और संतों के समीप बैठ के संतों के मुख से कृष्ण कथा सुनते हैं। उन संतों की सन्निधि मात्र से
सन्निधि मतलब निकटता मार्ग से, निकटता केवल संतों के निकट रहना ही मात्र से कृष्ण कथा स्वतः ही कानों में पहुंच जाती है। केवल निकट रहना है शुद्ध भक्तों के, तो स्वतः कृष्ण कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। यही करना है हमें। हरे कृष्णा, हो गया समय। तो इस कथा के प्रारंभ और समाप्ति पर वे प्रणाम करते हैं, अर्थात दोनों हाथों के साथ सिर से भूमि का स्पर्श कर वाणी के साथ कृष्ण कथा को, उसका आस्वादन कराने वाले वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम है ऐसा बोलकर जब मन से सुनी ही कथा को धारण करने वाली बुद्धि से भी प्रणाम करते हुए, तात्पर्य भले ही कुछ नहीं करते, केवल जीते ही हैं। केवल जीते हैं वो, मतलब जीते हैं मतलब वो केवल जीते रहते हैं, जीवन धारण करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। यहां पे ये बोल रहे विश्वनाथ, यदि आप जो लोग ज्ञान केवल प्रणाम, केवल जीते हैं, आपकी कथा को सुनते हैं, बस जीते हैं और आपकी कथा को सुनते हैं बस, तथा उनके द्वारा आपको वशीभूत कर लिया जाता है। यद्यपि प्रायः आप त्रिलोकी में अजित रूप में जाने जाते हैं। जो लोग ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करते हैं उनके द्वारा आप वशीभूत नहीं होते हो। अतः कथा सुनने वालों के लिए संसार तर जाना कौन सा आश्चर्य की बात है। जो कथा सुनते हैं कृष्ण कथा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कौन से आश्चर्य की बात है कि वो इस संसार, इस अज्ञान भरे संसार से को पार कर जाएंगे जो कृष्ण कथा सुनते हैं। तथा आपकी कथा के एक अंश का ज्ञान भी आपका ही ज्ञान है, इसके द्वारा संसार को पार कर लिया जाता है। इसी बात को शास्त्र बताते हैं, इसी बात को ब्रह्मा जी इस स्तुति से कह रहे हैं कि केवल अंश मात्र भी अगर कृष्ण कथा सुन ली और थोड़ा सा भी, चाहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो फिर भी कृष्ण कथा अगर सुन ली, तो इस अज्ञान भरे संसार को पार कर जाएंगे, हम भव सागर को पार कर जाएंगे सरलता से। कृष्ण कथा का आश्रय लेकर केवल जी रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्रसाद पा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे संसार में, कुछ भी नहीं कर रहे, केवल जी रहे हैं, कृष्ण कथा को सुन सुन के जी रहे हैं, और भूख लगी थोड़ा प्रसाद पा रहे हैं, थोड़ा सो रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर कृष्ण कथा सुनते हैं, बस यही करना है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसके द्वारा हम इस अज्ञान भरे संसार को पार कर जाएंगे बड़ी ही सरलता के साथ। इस तीसरे श्लोक का अर्थ ये है ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण कथा की स्थिति का। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई यस, साथ में ये भी तो कह रही है ना कि अपने भौतिक स्थिति में स्थित रहकर, मतलब जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए कोई विधि का तिरस्कार करते हैं, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भक्ति एक ऐसा गुण है कृष्ण भक्ति का। कृष्ण कथा को सुन, विशेषता यहाँ पे कृष्ण कथा की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो कोई भी स्थिति हो, कोई भी उसकी स्थिति हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कैसे भी हो, बस कृष्ण कथा को सुनने संतों के पास बैठकर। स्थानीय स्थिति का मतलब हुआ कोशिश करे कि संतों के निकट बैठे, संतों के निकट बैठेगा तो स्वतः उसको कृष्ण कथा सुनने को मिल जाएगी। प्रयास करना चाहिए कि संतों का सानिध्य मिल जाए, उसको शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिल जाए, निकटता मिल जाए, तो स्वतः उसको कृष्ण कथा सुनने को मिल जाएगी। और बस सत्कार, बिल्कुल विनम्र भाव से बैठना है, मन वाणी और शरीर बहुत ही विनम्र विनीत भाव से बैठकर, संतों के पास बैठकर केवल कृष्ण की कथा सुननी है भाई, बस यही करना है, यही प्रोसेस है। महाप्रभु यही बोल रहे हैं, बस श्रवणम कीर्तनम, बस और कुछ नहीं है। कलयुग में कोई ज्ञान, कोई तीर्थाटन, कोई पुण्य, कोई लोक कल्याण का काम कुछ भी ना करे, केवल कृष्ण कथा सुने संतों के पास बैठकर, बस इतना करना है। निश्चित रूप से भगवान जो जीते नहीं जा सकते उनको सरलता से जीते जाएंगे भगवान, केवल इतना करना है। यही यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान, और यही हमारे आचार्य जन भी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार बाकी चौथा श्लोक हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया है, ठीक है।
तो यही स्तुति है ब्रह्मा जी की। चौथे श्लोक से हम कल आरंभ करेंगे। अब आगे देखिए, सबका कनेक्शन है, एक श्लोक से दूसरे श्लोक का कनेक्शन है। तो पहले ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, भगवान आपकी महिमा को नहीं समझ सकते कोई भी। तो जब भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो तीसरे श्लोक में बोल दिया, आपकी कथा को सुनने मात्र से आप प्राप्त हो जाएंगे उनको। अब चौथे श्लोक में बोलेंगे कि जो यहाँ पे तो बात की थी कि ज्ञान के प्रयास को छोड़ना होगा, लेकिन जो ज्ञान का प्रयास करते हैं उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या गति होती है, क्या वो भी सदगति को प्राप्त होंगे? जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने का, जिनको अभी श्रद्धा नहीं आई कि केवल मात्र कृष्ण की कथा को श्रवण करने से हम भगवत धाम चले जाएंगे, इस अज्ञानता के समुद्र को पार कर जाएंगे, जिनको अभी श्रद्धा विकसित नहीं हुई, वो ज्ञान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ब्रह्मा जी कहेंगे वो मूर्ख है वो जन, जो ज्ञान के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। उनकी क्या गति होगी? ब्रह्मा जी अब अगले श्लोक में बोलेंगे, कल हम पढ़ेंगे इस बात को, चर्चा करेंगे इस बात की। ठीक है, तो यहाँ पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।